नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं ट्रांसफार्मर चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ITI फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए ज़रूरी है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में हानियाँ को कितने प्रकार में बांटा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में दो हानि होती है, एक आपका कॉपर लॉस होता है, दूसरा आयरन लॉस होता है। यही दो मुख्य इसमें हानियां होती है और इसमें आपका जो सही ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी, दो प्रकार, ये आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर ए दिया गया केवल एक प्रकार, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कई प्रकार की हानियां होती है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया तीन प्रकार, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे चार प्रकार दिया गया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर के लोह हानियां को कम करने के लिए क्या किया जाता है। आयरन लॉस की बात किया जा रहा है कि आयरन लॉस को कम करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इससे क्या होता है कि हिस्टैरिसीस और जो एडी करंट लॉस होता है ये इसमें ज़्यादा होता है ट्रांसफार्मर में, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको यहाँ पे कम करने के लिए पूछा जा रहा है, तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लेमिनेशन करते हैं, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन करते हैं, जिससे यहाँ पे इनकी जो हानियाँ होती है वो कम होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया कॉपर तार की मोटाई बढ़ाना, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कॉपर लॉस कम करने के लिए ये बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉपर तार की मोटाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आयरन लॉस कहाँ पे जाएगा। आयरन लॉस को भी तो ये आपको देखना है, तो ये ध्यान रखिएगा, आयरन लॉस के लिए सही नहीं है, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे सी दिया गया अधिक टर्न देना, टर्न मतलब कि टर्न इसमें संख्या बढ़ा देना। तो टर्न की यदि आप संख्या बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज के लिए तो आपका सही है, लेकिन लॉस करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये आपका जो इसमें हानि होगा वो कम नहीं होगा। और डी ऑप्शन दिया गया तेल भरना, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि इसमें तो कूलिंग और इंसुलेशन की ज़रूरत होती है तेल भरने के लिए। आयरन लॉस से इसका कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका होगा केवल ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है। जहां पर ए ऑप्शन दिया गया कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस, ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि साथियों जो सभी प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि अधिकतम दक्षता तभी होती है जब दोनों हानियां बराबर होती है। तो एफिशिएंसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो जब कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होगा तब यहाँ पे दक्षता हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया जब कॉपर लॉस इज ग्रेटर देन आयरन लॉस, तो ये तो यहाँ पे कहना ही गलत हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा कॉपर लॉस होने से दक्षता घटेगी, बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। जो कि क्वेश्चन में बढ़ने की बात किया जा रहा है, तो ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, कभी भी नहीं, तो ये आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है कॉपर लॉस, जी हाँ, कॉपर लॉस का नाम आपने सुना होगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस निकाला जाता है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया आयरन लॉस, तो ये तो ओपन सर्किट टेस्ट से ज्ञात किया जाता है। स्ट्रे लॉस यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, तो ये आयरन लॉस जो होता है ये अधिक होने पर इसके क्या होता है कि दक्षता घटती है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया गया डाइलेक्ट्रिक लॉस, तो ये तो कैपेसिटर हो गया या केबल हो गया, तो उसमें आपको देखने को मिलता है। ट्रांसफार्मर टेस्ट से आपका ये बिल्कुल अलग है। हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कॉपर लॉस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर के बारे में आप सभी को मालूम है। अब यहाँ पे कार्य की बात करें तो एसी वोल्टेज को बढ़ाने का काम और घटाने का काम जो करता है वो ट्रांसफार्मर ही करता है। मतलब वोल्टेज को जब भी बढ़ाने की बात की जाती है एसी वोल्टेज को और घटाने की, तो वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन दिया गया है, एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तो ये किसका काम होता है? मोटर का काम होता है। मोटर की केस में आपका ये आता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और बी ऑप्शन दिया गया विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो ये किसका काम होता है? तो एक तरह से ये बैटरी हो गया या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, उसका काम होता है। तो ये आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका केवल सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर में मुख्यतः कौन सी धारा कार्य करती है? तो ट्रांसफार्मर में आप हमेशा ध्यान रखिएगा एसी काम करती है। कौन सी धारा काम करती है? एसी काम करती है, अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत होता है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण का नियम है उसी पे आधारित होता है, और यह केवल एसी पे कार्य करता है। इस तरह भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया डायरेक्ट करंट, तो ये आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है, इसी कारण ये डीसी पे काम नहीं होता है इसका। और सी ऑप्शन दिया गया पल्सेटिंग करंट, तो ये भी गलत है, क्योंकि डीसी के समान ये ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग किया जाता है पल्सेटिंग करंट का, जो कि इसमें ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन है हाफ वेव करंट, तो इसमें भी आपका एक तरह से निरंतर फ्लक्स जो होता है वो परिवर्तन नहीं होता है, तो इस कारण हम इसका भी उपयोग नहीं करते हैं। हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें आपको देखने को मिलती है प्राथमिक कॉइल, उसमें क्या होता है? फ्लक्स परिवर्तन होता है, और फ्लक्स परिवर्तन से द्वितीय में ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो वो एक प्रक्रिया होती है, और यही को जो सिद्धांत पे काम करता है उसको बोला जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया ओम का नियम, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओम का नियम जो होता है केवल वोल्टेज और करंट का संबंध बताने के लिए होता है, ट्रांसफार्मर से इसका कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं होता है। और बी ऑप्शन दिया गया लेंज का नियम, तो ये ईएमएफ की जो दिशा है उसको बताने में इसका काम लिया जाता है, ट्रांसफार्मर से इसका कोई भी संबंध नहीं है। जूल का नियम आप सभी को मालूम है, ऊष्मा उत्पादन से संबंधित है, ये भी ट्रांसफार्मर से संबंधित नहीं है। सही ऑप्शन केवल होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है आदर्श ट्रांसफार्मर में कौन सा नुकसान नहीं होता है? तो आदर्श ट्रांसफार्मर में एक चीज ध्यान रखिएगा, आदर्श का मतलब यही हो गया कि एक बेहतरीन हो गया, तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको लॉस नहीं देखने को मिलता है। 100% दक्षता वाला जो ट्रांसफार्मर बोला जाता है वो आपका आदर्श ट्रांसफार्मर ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी नुकसान नहीं, न कॉपर लॉस होता है, न आयरन लॉस, न हिस्टेरिसिस लॉस, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि प्राथमिक वोल्टेज 200 वोल्ट और टर्न रेशियो 2 संबंधे 1 है तो द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा? ये आप इसको सूत्र निकालेंगे, जो टर्न रेशियो का सूत्र होता है N2/N1 से, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 संबंधे 1 दिया गया है, तो यहाँ पे इसको निकालिए, तो यहाँ पे आपका V2 बराबर से आप निकालेंगे, तो ये आपका 200 कितना दिया गया? 200 वोल्टेज दिया गया, तो 200 गुणे आपका 2 करेंगे 400 वोल्ट आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप सूत्र के अनुसार लगाएंगे तो V2 बराबर V1 गुणे N2/N1 से जब आप निकालेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 400 वोल्ट। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन सा है। तो रोटर जो होता है ये ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, बाकी कोर होता है, वाइंडिंग होता है, टैंक होता है, लेकिन कौन सा भाग नहीं होता है? तो रोटर नहीं होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।